सुर्खियों में। नमस्कार, कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज की इस अंक में आइए सुनते हैं युग प्रवर्तक नरेंद्र मोदी। बदलाव समय की मांग है। समय के साथ किसी भी व्यवस्था में, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या फिर अर्थ जगत से जुड़ी हो, बदलाव का आना अनिवार्य होता है। बदलते समय और परिस्थितियों के साथ साथ कदम ताल करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप स्वयं को उसके अनुकूल ढालें, और इसके लिए दूरदृष्टि और परिस्थितियों की नब्ज को पकड़ने की तीव्र क्षमता बेहद जरूरी है। गुजरात से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक के अपने सफर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकी अन्य राजनेताओं से एक अलग पहचान देने में उनकी समय की मांग को भांप लेने की कला और लीक से हटकर सोचने की क्षमता की अहम भूमिका रही है। अपने इसी कौशल के कारण उनके नेतृत्व में गुजरात ने हर क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। विश्व प्रसिद्ध गुजरात मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता का एक नायाब उदाहरण है। उनके नेतृत्व में गुजरात विनिर्माण, कृषि और वित्त सेवा जैसे क्षेत्रों में एक उदाहरण बनकर उभरा है। एक अवसर पर बोलते हुए श्री मोदी ने सुधार की जरूरतों को रेखांकित करते हुए कहा था कि कैसे आज सुधार को लेकर लोगों की धारणा बदली है। भारत में रिफॉर्म्स को लेकर क्या क्या बातें होती थी, क्या ये सच नहीं है? क्या भारत में गुड रिफॉर्म्स को बैड पॉलिटिक्स नहीं माना जाता था? तो फिर गुड रिफॉर्म्स गुड पॉलिटिक्स कैसे हो गए? अनुभव के आधार पर मैं एक पहलू आपके सामने जरूर रखूंगा। आज सिस्टम में जितने रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनके पीछे भारत को हर प्रकार से बेहतर बनाने का संकल्प है। आज हो रहे रिफॉर्म्स के साथ नियत और निष्ठा पवित्र है। आज जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उससे पहले एक सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है। इस कवच का सबसे बड़ा आधार है विश्वास, भरोसा। श्री मोदी के नेतृत्व में देश में किए जा रहे बदलाव की महक हर क्षेत्र में महसूस की जा सकती है। नई सुविधाओं के लिए, नई व्यवस्थाओं के लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। हम पिछली शताब्दी के कानून लेकर के अगली शताब्दी का निर्माण नहीं कर सकते। जो कानून पिछली शताब्दी में बहुत उपयोगी हुए, वो अगली शताब्दी के लिए बोझ बन जाते हैं, और इसलिए रिफॉर्म ये लगातार प्रक्रिया होनी चाहिए। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि पहले की तुलना में अब हो रहे रिफॉर्म्स ज्यादा बेहतर तरीके से काम क्यों करते हैं? पहले की तुलना में अब अलग क्या हो रहा है? कारण बहुत ही सीधा है। पहले रिफॉर्म्स टुकड़ों में होते थे, कुछ सेक्टरों, कुछ विभागों को ध्यान में रख के होते थे। अब एक संपूर्णता की सोच से रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। अब जैसे शहरों के विकास के कोई हम ले ले, शहरों के विकास के लिए हमने 4 स्तरों पर काम किया है। बीते समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान हो, जीवन ज्यादा से ज्यादा सुगम हो, ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, और शहरों की व्यवस्थाओं में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग अधिक हो। संपूर्णता की इसी सोच के साथ किए जा रहे सुधार केंद्र सरकार के हर कदम में दिखाई देते हैं, चाहे वो लोगों की रोजमर्रा से जुड़ी चीजें हों, या सामाजिक मुद्दे, या फिर रक्षा या अर्थव्यवस्था से जुड़े सवाल। वर्ष 2014 में दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के स्वतः प्रमाणन से संबंधित निर्णय ने लोगों को एक बड़ी राहत पहुंचाई थी। इस बारे में प्रयागराज निवासी निधि नाग कहती हैं,
मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। 2014 में जो मोदी सरकार ने सेल्फ अटेस्टेड को लेकर के जो लाखों प्रतियोगी परीक्षाओं के जो छात्र थे उनके लिए जो कदम उठाए हैं वो काफी सराहनीय है, क्योंकि इससे पहले हम जैसे आम छात्रों को अधिकारियों के आगे चक्कर लगाने पड़ते थे और वो एक बार में ये काम नहीं करते थे। इस कदम से आम जनता के ऊपर मोदी सरकार का जो भरोसा है और विश्वास है उसको भी बल मिला है। इसी तरह वर्षों से देश में चली आ रही गाड़ियों के ऊपर बत्ती की वीआईपी संस्कृति का खात्मा कहने को तो एक छोटा सा फैसला था, लेकिन इसने आम और खास के बीच की दूरी को मिटाने में एक अहम भूमिका निभाई। सामाजिक मुद्दे से जुड़े कदमों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम ने न सिर्फ देश में लिंगानुपात के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि इसने बेटियों को लेकर लोगों का नजरिया भी बदला है। अगर भारत की बेटी पढ़ेगी तो जाहिर सी बात है अपने परिवार को संभाल पाएगी, अपने पैसे कमाएगी, लोगों की आंखों में वो किसी काम के काम आएगी, उसका महत्व बढ़ेगा। ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा भारत की बेटियों का मूल्य बताने के लिए। और अब ये बात तो निश्चित है, क्योंकि पहले मेरे जैसी लड़कियों को पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं दिया जाता था, पर अब और नहीं। पिछले 2 सालों में मैंने देखा है बदलाव। जो लोग मुझे किसी काम का नहीं समझते, वो लोग मुझे आज इन किताबों से दूर नहीं रख पाए। अब बस पढ़ाई करेंगे, घर वालों से लड़ाएंगे, स्कूल जाएंगे ज्यादा, घर बैठेंगे कम। ऐसे ही बचेगी भारत की बेटी। भारत बदलने का एक अथक प्रयास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। स्वच्छ भारत अभियान ने लोगों में सफाई को लेकर व्यवहार परिवर्तन की एक नई मिसाल पेश की है। अक्टूबर सन 2019 में देश के 6 लाख से अधिक गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया। घर घर शौचालय ने महिलाओं को सम्मान पूर्वक जीने का हक दिया। चंडीगढ़ के रहने वाले अमनदीप सिंह इस बदलाव को कुछ इस तरह बयां करते हैं। आज से 8-10 साल पहले मेरा एक मित्र अमेरिका से आया और हम चंडीगढ़ में ही सड़क पे घूम रहे थे, तो कहीं जाते हुए उसने कोल्ड ड्रिंक की बोतल से कोल्ड ड्रिंक पी और कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो है खिड़की खोल के बाहर फेंक दी। आज कोई अगर करे, वही चीज अगर कोई और व्यक्ति करे, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि 4 साल का 5 साल का बच्चा भी आपको टोकेगा। वो क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने एक ऐसा मिशन शुरू किया था, स्वच्छ भारत मिशन, जो लोगों तक पहुंचा, लोगों के लिए बना और लोग उसको सराह रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं, और यही न्यू इंडिया बनाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन ने महिलाओं को रसोई गैस के धुएं से आजादी देने के साथ साथ स्वस्थ जीवन जीने का हक दिया है। हेरी तेरी आंखों में चमचमा रही है खुशी, हेरी तेरे होठों पे भी तो खिल रही है हंसी, हेरी तेरी बातों से आ रही खनक सी कोई, हेरी तेरे चेहरे पे भी तो है चमक सी नई, भाग ही अपना हो जैसे बदल गया। घर आई उज्ज्वला, घर आई उज्ज्वला, मुझे सम्मान मिला, घर बैठे मान मिला, जो पाई उज्ज्वला, घर आई उज्ज्वला। इसी तरह मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति ने उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक दिया है। आर्थिक सुधार के क्षेत्र में रक्षा, विमानन, बीमा, कोयला और ई-कॉमर्स क्षेत्रों को विदेशी निवेश के लिए खोलना एक क्रांतिकारी कदम है। माल और सेवा कर यानी जीएसटी के लागू होने से देश में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाया जा सका है, और वहीं नोटबंदी के ऐतिहासिक फैसले ने काले धन पर नकेल कसते हुए अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान की। इन बदलावों पर लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर M.K. अग्रवाल कहते हैं, अगर हम देखते हैं तो कैश का लेन देन कम हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं,
और लोगों के खाते खुल गए हैं, तो लोगों को कहीं उज्ज्वला गैस मिल रहा है और सबको आवाज देने की बात सरकार कर रही है और काफी प्रयास हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि अगले 1-2 वर्षों में ये भी पूरा हो जाएगा। सभी घरों में गैस कनेक्शन के साथ साथ बिजली कनेक्शन की भी लक्ष्य को पा लिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। और इसी प्रकार से अगर हम देखें तो सड़क यातायात के मामलों में काफी वृद्धि हुई है। शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता के लागू होने से जहां ऋण लेने वाले और देने वाले के बीच संबंध बदला है, वहीं इनके बीच ऋण संबंधी समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निपटान भी किया जा रहा है। हाल के दिनों में सरकार ने वस्त्र उद्योग और उत्पादन से संबंधित एक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है, जिससे भारत को वैश्विक वस्त्र व्यापार के क्षेत्र में एक बार फिर अग्रणी बनाया जा सकेगा। फिक्की के सेक्रेटरी जनरल दिलीप चिनॉय इस फैसले पर कहते हैं, ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए और खासकर मैनमेड फाइबर सेगमेंट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। अगर आप भारत का जो टेक्सटाइल सेक्टर देखें और ग्लोबल ट्रेड देखें तो भारत मैनमेड फाइबर के ट्रेड में बहुत कम शेयर था, और क्योंकि इंडिया में स्केल नहीं था और मैन्युफैक्चरिंग नहीं था, तो ये जो स्कीम अनाउंस की गई है लगभग 19,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का सपोर्ट करेगी। प्रोडक्शन जो है तकरीबन 3 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हो सकता है और तकरीबन 8 लाख नौकरियां भी क्रिएट किए जा सकते हैं। कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव से जुड़े कानूनों से देश में कृषि व्यवस्था को आधुनिक रूप दिया जा सकेगा और किसानों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। इसी तरह श्रमिकों के लाभ के लिए वर्षों से चले आ रहे कई श्रम कानूनों को अब 4 श्रम संहिताओं में बदला गया है। इससे देश के 50 करोड़ श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार मिला है और उनके लिए सुरक्षित और संरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जा रहा है। एक राष्ट्र एक संविधान की सोच को मूर्त रूप देते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A के खात्मे ने इस केंद्र शासित प्रदेश को मुख्य धारा से जोड़ दिया है। हाल के दिनों में यहां लागू की गई उद्योग नीति पर जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी जनरल गौरव गुप्ता कहते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद जो एक टारगेट है वो यही है कि यहाँ पर पूरी जो यहाँ की इकोनॉमी है वो बूस्टअप हो, और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंस दी जा रही है वो यहाँ के रोजगार को लेकर दी जा रही है। रोजगार बढ़ेगा, इकोनॉमी आपकी बढ़ेगी, हमारे यहाँ के युवा रोजगार में आएंगे, तो जम्मू कश्मीर का जो मुझे लगता है आने वाला जो समय है वो काफ़ी एक बेहतर समय होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रांत है जो पिछले 30 सालों से मिलिटेंसी की तरफ से जो जूझ रहा था। मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो एक न्यू अनाउंसमेंट जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए हैं, कहीं ना कहीं पर एक बहुत बड़ा एक कदम है। रक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति से सशस्त्र बलों के बीच दक्षता और समन्वय बढ़ाने और दोहराव को कम करने में मदद मिल रही है। आत्मनिर्भर भारत की सोच के तहत देश में रक्षा उपकरणों के निर्माण और उनके निर्यात पर बल दिया जा रहा है। कर्नाटक के उडुपी के रहने वाले पूर्व सैनिक चंद्रशेखर नावडा सरकार के इन फैसलों की सराहना करते हुए कहते हैं, जो रक्षा क्षेत्र में उसका निजीकरण और जो विदेशों से हथियार खरीदते समय उनके साथ जो वो एग्रीमेंट करके अपनी देश की निजी कंपनियों को बढ़ावा देने जैसे कदम बहुत ही अच्छा साबित हुआ है, और अगले वर्षों में इसकी अच्छा नतीजा मिलेगा। जो हाल ही में जिन्होंने घोषणा किया था राष्ट्रीय मौद्रिक पाइपलाइन घोषणा, इससे भी बिजली, सड़क, रेलवे जैसे क्षेत्रों में सुधार आएगा। सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के तहत भारतीय सेना की शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है, और इसी तरह भारतीय नौसेना में पहली बार महिला पायलट्स को अवसर दिया गया है। देश में पहली बार महिला सशस्त्र बल का दस्ता जब गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुआ तो पूरी दुनिया ने भारत में महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति की एक वानगी देखी। ये गौरव की बात तो है ही, शक्ति और सौम्यता का अनूठा संगम भी। भारतीय वायुसेना के लिए और डिफेंस सर्विसेज के लिए एक बहुत गर्व की बात थी। हम लोग जो विजिटिंग डिग्नेटरी हैं उनको गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं जब भी वो हमारे दैट्स द फर्स्ट इवेंट दैट हैपेंस जब कोई विजिटिंग डिग्नेटरी आता है, तो बहुत गर्व महसूस हो रहा था मुझे कि मैं एक अंतरसेना सम्मान गार्ड को कमांड कर रही थी। ऐसे तमाम सुधारों के पीछे एक मजबूत इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता नजर आती है।
शायर ने कहा है, दुनिया में वही शख्स है ताजीम के काबिल जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया है। तमाम राजनीतिक और अन्य बाधाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये सारे कदम दूरगामी सोच के साथ हालात का रुख मोड़ने वाले ही तो हैं। और आइए आप सुनते हैं सुशासन के 20 साल। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर से मस्ती भरी ये आवाज बता रही है कि भारत की तस्वीर ही नहीं बल्कि तकदीर भी बदल रही है। अब देश भर के दूर दराज के देहातों और पहाड़ों की जिंदगी में सफलता की एक से एक कहानियाँ लिखी जा रही हैं। ये कहानियाँ हैं विकास के उन लोगों की जो सदियों से नागरिक सभ्यता की गति के साथ तालमेल बिठा न सके। ऐसे में उन्हें पिछड़ा, गरीब और बहुत कुछ कहा जाता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे देश में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए योजनाएं तो आजादी के समय से बनती रही है। ये योजनाएं बनती रही, चलती रही, सरकारें भी बदलती रही, योजनाएं भी बदलती रही, परंतु इन पिछड़े जिलों की किस्मत नहीं बदली। और मेरा मानना है कि स्थिति से बाहर निकालने के लिए पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा। सरकार, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, जनता स्वयं, हर कोई एक फोकस एक्शन प्लान के तहत काम करे। इसके लिए हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिलों पर काम शुरू किया है। इन जिलों को लेकर बैकवर्ड होने का जो माइंडसेट बना हुआ था, सबसे पहले हमने उसको तोड़ने का काम किया है। मेरा मानना है अगर किसी जिले पर पिछड़े होने का ठप्पा लग जाएगा तो उसे आगे बढ़ने में अनेक दिक्कतें आती है, और इसलिए हमने इन जिलों को आकांक्षी जिले, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या आकांक्षी जिले का नाम दिया है। सरकार ने देश में 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिलों की पहचान की है और उसी भावना के अनुरूप उन्हें उनका उचित सम्मान दिलाने की ठानी है। हमारा ध्येय यही है कि जो जिले पहले पिछड़े होने का दाग झेलते आए थे वो विकास की यात्रा में गर्व से सहभागी बन सके। यहाँ के लोग अपनी आकांक्षाओं के अनुसार खुद को आगे लेकर के बढ़ें। प्रधानमंत्री का ये आगाज नए युग की पुकार है। ये आगे बढ़ने का आह्वान है, कदम से कदम मिलाकर साथ चलने का, ना कोई भेदभाव और ना कोई असमानता। तभी तो अतुल्य और अखंड भारत के अद्भुत ताने बाने में सबका साथ सबका विकास के ख्वाब को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के जरिए सच्चाई में बदलने का ये लक्ष्य पूरा होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब हमारी सरकार डेवलपमेंट के हर पैरामीटर पर, गवर्नेंस के हर पैरामीटर पर अब पूरा फोकस करके हम इन जिलों में काम कर रहे हैं। चाहे वो कुपोषण हो, माता और शिशु मृत्यु दर हो, बैंकिंग सुविधा हो, बीमा सुरक्षा हो, बिजली कनेक्शन हो, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं हो, हम तमाम पैरामीटर्स पर लगातार रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सैकड़ों अफसरों को विशेष तौर पर इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए लगाया गया है। सैकड़ों अफसर इन दिनों लगातार महीने में 2 बार 3 बार उन दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट में जाकर के बैठते हैं, 2-2, 3-3 दिन वहां रहते हैं। उस टीम के साथ बैठ करके रणनीति बना करके इम्प्लीमेंट कर करके चीजों को बदलने के लिए खुद कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के दूर दराज के इलाकों में 2-2 दिन ट्रैवलिंग करना पड़ता है, जा रहे हैं। ये बेटर टुमारो की तो गारंटी है। भारत के ओवरऑल डेवलपमेंट पैरामीटर्स को सुधारने के लिए सबसे बड़ा पुश इन्हीं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से मिलने वाला है। जब यहाँ के लोगों का भविष्य सुधरेगा तो भारत का भविष्य अपनों आप सुधरना शुरू दिखेगा। स्थानीय आकांक्षाओं की अनदेखी लंबे समय तक हुई। इसी वजह से प्रधानमंत्री ने नेशनल एम्बिशन और रीजनल एस्पिरेशन का मुकम्मल नारा दिया। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के पीछे समुन्नत विकास का वही आत्मबल समूचे देश को दिखने लगा जैसा आज से 20 साल पहले गुजरात में दिखा था।
याद रखने की बात है कि तब गुजरात का कच्छ पिछड़ा और निर्धन था, लेकिन उस बेहद उपेक्षित इलाके की गरीबी मिटाने के मंसूबों के साथ बतौर मुख्यमंत्री मोदी ने नर्मदा के पानी से कच्छ को समृद्ध और खुशहाल बना दिया। आज विकास के जिन मानकों को बेहतर कार्यान्वयन की कसौटी माना जा रहा है, वे सब के सब गुजरात में अपनाए जा चुके थे। कच्छ गुजरात के भरत भाई। कच्छ जैसा इलाके में रोजी रोटी के कोई टिकाऊ व्यवस्था नहीं थी। वे इंसान कहलाने के लिए तरस रहे थे, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं रही। हमारे राज्य में खूब विशाल घास लैंड है, जिसको हम बन्नी कहते हैं। वहाँ हर साल सूखा पड़ता था। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी के चलते अब वहाँ के गांव गांव में पानी का इंतजाम है। नमक मजदूरों की सेहत को लेकर सरकार ने बढ़िया काम किया है। किसान नमक बनाने के लिए जमीन से पानी निकालते हैं। पहले डीजल पंप चलाकर पानी निकालते थे, लाख रुपये का डीजल फूंकते थे। सरकार ने उन नमक किसानों को सोलर यूनिट दे दिया। अब डीजल का पैसा बचता है। कच्छ के नामक मजदूरों की ओर से मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। गुजरात में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में लोकतंत्र को नई गरिमा मिली है और खास तौर से कच्छ प्रेरणा बन गया। विकास के उन शिल्पकारों के लिए जो आज समूचे देश की सेहत, यहाँ के आधारभूत ढांचा, मानव जीवन प्रत्याशा, नागरिकों के पोषण, उनकी शिक्षा के अवसर, खेती किसानी और पीने के पानी जैसी बातों को लेकर एक श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को सार्थक करने में जुटे हैं। नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत। और ये पहली बार है कि हमने एक इनका बेस लेवल बनाया 49 इंडिकेटर्स में। 49 इंडिकेटर्स लिए जो कि हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में थे। इन 49 इंडिकेटर्स पे बेस लेवल बनाए और फिर हमने कहा कि हम इसमें मेजर करेंगे इनकी इम्प्रूवमेंट, कैसे ये आगे जा रहे हैं या पीछे आ रहे हैं, और इनके बीच में कंपटीशन खड़ा किया। तो पहली बार है कि डेटा कलेक्ट किया गया और वो भी रियल टाइम डेटा कलेक्ट किया गया और रियल टाइम डेटा के बेस के वजह से हमने इनकी रैंकिंग की और जो रैंकिंग निकली उसको हमने ट्रांसपेरेंसी से पब्लिक के आगे डाला कि ये जिला आगे जा रहा है, ये जिला पीछे आ रहा है, और ये अगर जिला आगे जा रहा है तो किस क्षेत्रों में आगे जा रहा है। और हर डिस्ट्रिक्ट का कंपैरिजन हुआ और हर डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन हुआ और इसकी वजह से हेल्थ हो या एजुकेशन हो या न्यूट्रिशन हो, क्योंकि कंपटीशन में और डेटा से और मेजरमेंट से एक बहुत बड़ा कंपटीशन आता है और उसकी वजह से बहुत डिस्ट्रिक्ट्स, वहां के अफसरों ने, कलेक्टर हो, एजुकेशन ऑफिसर हो, हेल्थ ऑफिसर हो, सबने बड़ी मेहनत की क्योंकि उनके लिए इज्जत का सवाल था, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में डाला जा रहा था। लोगों को पता चलता कि उनका जिला पीछे रह गया तो क्यों रह गया और आगे गया तो क्यों आगे गया। लोकतंत्र को सफल साबित किया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के कुसुरला गांव की दस्मिता साहू। हमारे लिए पहले सरकारी सुविधाओं को लेकर कोई कुछ भी नहीं बताता था, लेकिन अब गांव-गांव में सरकारी ऑफिसर लोग आते हैं। ब्लॉक से लोग आकर आंगनवाड़ी का काम काजों के बारे में पूछताछ करते हैं। स्कूल में टीचर रेगुलर आते हैं कि नहीं और अच्छे तरह से पढ़ाई हो रही है या नहीं, इसके बारे में भी अच्छे तरह से पूछताछ करते हैं। हेल्थ वर्कर कलाहांडी में डोर टू डोर गांव-गांव में जाते हैं। इसके लिए मोदी सरकार को थैंक्स। कहाँ तो कभी पिछड़ेपन का अवसाद इन जिलों को खोखला कर रहा है और आज विकास की दौड़ में आगे बढ़ने की संभावनाओं को तलाश कर आपस में खूबसूरत मुकाबला चल रहा है। मुजफ्फरपुर के रक्सा गांव की रंजना कुमारी। हमारे इलाके में टीचर समय पर आने लगे हैं, स्कूल में पढ़ाई हो रही है। मेरे इलाके में मशरूम फार्मिंग, वर्मी कंपोस्ट, मधुमक्खी पालन, बागवानी, कृषि यंत्र संचालन, यंत्रों की मरम्मती एवं रख रखाव के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इससे इलाके की इकोनॉमी सुधर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जिस गति और गंभीरता से जमीनी स्तर से ऊपर उठकर अब एक बेहतर राष्ट्रीय नेतृत्व दे रहे हैं, वहां वाजिब सी बात है कि उन्हें समाज की संवेदना, गरीब गुरबों की जरूरतों और देश की जमीनी समस्याओं की भरपूर जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश और समाज के आखिरी छोर पर बैठे इंसान के लिए एक संवेदनशील रहने वाले एक विराट व्यक्तित्व है। लगभग 20 साल के राजनीतिक नायकत्व का अनुभव साधारण नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की अपनी प्रतिज्ञा में समाहित है। सरकार समाज के बीच स्वाभाविक सरोकार और मुकम्मल आत्मविश्वास। झारखंड के गोड्डा जिले के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नीरज मिश्रा। वुमेन स्किल डेवलपमेंट का काम हमारे जिले में है, वो काफ़ी सराहनीय है। और ख़ास करके जंगल और पहाड़ों में जो महिलाएं पहले मजदूरी करती थी, उनका काम बहुत ज़्यादा था, तकलीफ़ें भी थी और इसके साथ साथ असुरक्षित भी थी। लेकिन इन महिलाओं ने अस्थायी आजीविका के अवसर पैदा किए। या यहाँ पर जो जेंडर बेस्ड वायलेंस हुआ करता था, तो स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, खास करके स्किल डेवलपमेंट को लेके। इस साल जून के महीने में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की आई एक रिपोर्ट में क्षेत्रीय विकास के लिए भारत के इस मॉडल को बहुत सटीक और प्रासंगिक कहा गया है। CEO नीति आयोग श्री अमिताभ कांत। इन आकांक्षी जिलों में भारत की करीब 20% जनसंख्या है और अगर इस 20% जनसंख्या में एक बदलाव आता है, विद्याभ्यास के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, न्यूट्रिशन के क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र में या फिर स्किल डेवलपमेंट में, इसमें बदलाव आता है, मेरे विचार से विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ी एक क्रांति आएगी और वही हो रहा है। ये एक मॉडल बना और इसकी स्टडी हुई 2 जगह। एक तो माइकल पॉटर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसकी स्टडी की और दूसरा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसकी स्टडी की। तो दोनों स्टडीज से ये निकल के आया कि डेटा और रैंकिंग और कंपटीशन ने बहुत बदलाव किया। और दूसरी चीज ये आई, जो एक अच्छी प्रैक्टिस एक जिले में होती है, वही प्रैक्टिस, क्योंकि कई जगह में डिजिटल एजुकेशन हुई, कई जिलों में हेल्थ न्यूट्रिशन में बहुत बदलाव आया, जो अच्छी प्रैक्टिसेस थी, या कृषि में एक बहुत बड़ा विकास हुआ, तो वो जो अच्छी प्रैक्टिसेस थी वो हम लोग बाकी जिलों में भी इम्प्लीमेंट कर पाए और इसलिए ये आगे बढ़े। तीसरी चीज जो हुई कि हमें जापानीज गवर्नमेंट ने सहायता दी कि जो जिला अच्छा करते हैं उनको आप सहायता दीजिए। तो जो जिला अच्छा करते हैं, फर्स्ट या दूसरे रैंक पे आते हैं, हम उनकी सहायता करते हैं प्रोग्राम्स के थ्रू, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, और उनको अवार्ड मिलता है। तो कलेक्टर अपनी मर्जी से वहां विकास का कार्यक्रम कर पाता है, पर उसको वो पैसे तभी मिलते हैं जब वो नंबर 1 या नंबर 2 रैंक पर आए। तो हर कलेक्टर ने मेहनत की, हर जिले ने मेहनत की, वहां के अफसरों ने मेहनत की, वहां के साधारण व्यक्ति लोगों ने मेहनत की और हर जिले में बदलाव आया है। हर जिले में एक क्रांति, विकास की क्रांति आई है और हर जिले ने अपना अपना इम्प्रूवमेंट दिखाया। जिंदगी उम्मीदों और प्रयासों से संवरती और चमकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप जिंदगी में जो देखते हैं वही हासिल करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संकल्प इस राष्ट्र की मजबूती और इसकी प्रगति का आत्मबल है। इसी आत्मबल की बदौलत आने वाले चंद सालों में ये जिले विकास में अव्वल और अलहदा ओहदा हासिल करेंगे। जिया मोर होगी राजा तना नाना, हाँ उड़े मन भौरा मोर सना नाना। सुर्खियों में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। सुर्खियों में